सवाल ये है हमारे पास, अ हैवी यूनिफॉर्म चेन लाइज ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between the chain and the table surface is 0.25, then the maximum fraction of the length of the chain that can hang over one edge of the table is। ये ऑप्शन दिए। अब सवाल क्या है समझते हैं। सवाल ये है कि ये टेबल है हमारे पास, ठीक है। अब इस टेबल पर चेन रखी हुई है, कोई मेटल की चेन है, वो इस तरह से रखी हुई है और उसका कुछ पार्ट जो है वो इस तरह से लटका हुआ है, ठीक है। अब ये पूछना चाह रहे हैं कि कितना परसेंट, यहाँ पे परसेंट में दिया है ऑप्शन, कि कितना परसेंट चेन का पार्ट हम लटका दें टेबल से जिससे कि चेन गिरे भी ना, ठीक है। क्योंकि चेन को जैसे जैसे हम ज्यादा पार्ट लटकाते जाएंगे एक टाइम क्या आएगा, चेन गिर जाएगी, क्योंकि ये लटकी हुई चेन का जो वेट है वो ज्यादा होता जाएगा। तो हमें इस पोजीशन पे ले जाके चेन को रखना है कि वो गिरे भी ना, ठीक है। तो वो फ्रैक्शन क्या होगी, मैक्सिमम फ्रैक्शन क्या होगी। मैक्सिमम फ्रैक्शन हमें मिल जाएगी तो हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हम मान लेंगे लेट मास ऑफ चेन, जो पूरी चेन है हमारी उसका जो मास है वो कैपिटल एम हम मान लेते हैं। इसी के साथ हम लेट करेंगे कि इसकी जो लेंथ है चेन की, ठीक है, मास लिख गया यहां पर, लेंथ, लेंथ ऑफ चेन, जो चेन की लेंथ है पूरी चेन की वो हम मान लेते हैं कैपिटल है। तो ये पूरी चेन की जो लेंथ है वो कैपिटल एल होगी, ठीक है। इसी के साथ ये जो लटका हुआ पार्ट है इसका, ये वाली लेंथ हम मान लेते हैं स्मॉल एल, ठीक है। तो यहां पर हम ये भी लिख लेंगे, लेट लेंथ ऑफ हैंग पार्ट, क्योंकि लटका हुआ पार्ट है, हैंग पार्ट ऑफ चेन, तो ये हमने मान ली स्मॉल एल, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मास यहां पर चेन का दिया हुआ नहीं था, हमने कैपिटल एम माना, तो यहां पर हम लीनियर मास डेंसिटी लगा सकते हैं, ठीक है। तो लीनियर मास डेंसिटी के लिए हमारा सिंबल क्या है, लीनियर मास डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू, लीनियर मास डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं, टोटल मास अपॉन में टोटल लेंथ। ये क्या गई हमारी लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है। कि एक यूनिट लेंथ का जो मास होगा वो ये होगा, ठीक है। अब एक यूनिट लेंथ का मास ये है, तो ये जो लटका हुआ मास है ये क्या हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें चाहिए है वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट, कि इसका वेट क्या है। भाई इस पर जो है नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटी की वजह से, वो वेट क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर हम ये लिख लेंगे, देन मास ऑफ हैंग पार्ट, मास ऑफ हैंग पार्ट ऑफ द चेन, ये क्या मिल जाएगा भाई, एक यूनिट लेंथ का मास ये आ रहा है हमारे पास, एम अपॉन कैपिटल एल। तो स्मॉल एल यूनिट का मास कितना हो जाएगा, इनटू स्मॉल एल, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब यहां से हम वेट निकाल लेते हैं, भाई नीचे की तरफ जो वेट है वो कितना है, ठीक है, वेट कितना है। तो ये वेट क्या हो जाएगा, टोटल मास, जो नीचे की तरफ मास है वो ये है, इनटू में जी, ये आ गया हमारे पास वेट। अब ये नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो उसकी वजह से क्या होना चाहिए था कि ये पार्ट नीचे गिर जाना चाहिए था, लेकिन गिर नहीं रहा है। क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि इसको बैलेंस कर रहा है ये फ्रिक्शन, ठीक है। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है इसको बैलेंस कर रहा है। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल टू होता है म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। म्यू क्या है यहाँ पर, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जो कि हमें दिया हुआ है 0.2। अब बच्चों यहां पर म्यू की वैल्यू तो हमें पता है, नॉर्मल की वैल्यू हम कैसे निकालें। बच्चों नॉर्मल क्या होगा, एक टेबल जो है ऊपर की तरफ इस वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे, चेन के इस पार्ट पे एक फोर्स लगा रही होगी, उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल फोर्स। अब तो उसके लिए हमें इस पार्ट का मास चाहिए होगा जो टेबल पर है, ठीक है। तो हमें इस पार्ट का मास निकालना पड़ेगा, तो हम लिख लेंगे मास ऑफ चेन, मास ऑफ चेन विच पार्ट
ऑन द टेबल। तो जो टेबल पे जो पार्ट है उसका मास क्या होगा, तो उसके लिए हमें इसकी लेंथ पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें मास तो पूरा एक साथ गिवन है जिसको अभी हमने माना है कैपिटल एम। तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, तो टोटल लेंथ में से ये वाली लेंथ घटा दें, अगर हम टोटल लेंथ में से ये वाली लेंथ घटा दें, जो टेबल पे जो लेंथ है वो आ गई हमारे पास। तो यहां पर भी हम लीनियर मास डेंसिटी का यूज करेंगे, एम अपॉन एल। एक यूनिट का मास ये है, तो एल माइनस स्मॉल एल यूनिट का मास कितना होगा, ये होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहां से हमें नॉर्मल रिएक्शन पता चल जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन कितना है, कि जितना नीचे की तरफ इस वाले पार्ट पे फोर्स लग रहा होगा उतना ही टेबल नॉर्मल लगा रही होगी। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो नॉर्मल फोर्स निकालेंगे हम, वो कितने किसके बराबर होगा, इस वाले पार्ट के वेट के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मास हो गया एम अपॉन कैपिटल एल इंटू में एल माइनस स्मॉल एल इंटू जी। ये आ गया हमारे पास नॉर्मल इस वाले पार्ट का। ठीक है, और इस पे जो नॉर्मल लग रहा है, ठीक है, इंटू फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट हमें दे देगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। भाई ये लिमिटिंग फ्रिक्शन तो इस नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा है ना। ठीक है, क्लियर होगा। थोड़ा सा ये कट गया तो देख लीजिए। अब यहां पर हमें क्या करना है, देयरफॉर यहां पर हमें क्या करना है, थोड़ा सा और हम ऊपर कर लेते हैं जिससे कि मैं सब दिखाई दे। तो यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल टू क्या है, म्यू इंटू एल। तो म्यू इंटू एन, सॉरी, तो एन हमारा ये आ गया एम अपॉन एल इंटू कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल इंटू जी। और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा वेट के, ये नीचे वाला जो वेट आ रहा है उसके। तो यहां पे लिख लेंगे हम एम एल इंटू स्मॉल एल इंटू जी। ठीक है, यहाँ जी से ये जी कैंसिल हो गया, एल से ये एल कैंसिल हो गया, कैपिटल एम से ये कैपिटल एम कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा म्यू इंटू एल माइनस एल इक्वल टू एल। ठीक है, अब यहां पर हम म्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा म्यू एल माइनस म्यू स्मॉल एल इक्वल टू एल। इस वाले को हम ले आते हैं राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा म्यू कैपिटल एल इक्वल टू एल प्लस म्यू स्मॉल एल। अब यहां से एल कॉमन ले लो, तो अब बचेगा 1 प्लस म्यू, और यहां हो जाएगा म्यू कैपिटल एल। अब यहां से हम इस पे फ्रैक्शन बना लेते हैं। ठीक है, इस कैपिटल एल को इधर ले आते हैं, इस म्यू वाले पार्ट को 1 प्लस इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास एल अपॉन कैपिटल एल इक्वल टू म्यू अपॉन में 1 प्लस म्यू। तो ये आ गया हमारे पास एल अपॉन कैपिटल एल इक्वल टू म्यू की वैल्यू 0.25 थी, अपॉन में यहाँ पर 0.25 रखेंगे, ये हो जाएगा 1.25। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, 25 वन से 25, 25 फाइव से 125। तो एल अपॉन कैपिटल एल की वैल्यू आ गई 1/5। अब हमें बताना है परसेंटेज में, तो इंटू 100 कर दो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका 20%। कितना आ जाएगा, 20%। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर ए है।